आपको बता देते हैं, उद्धव ठाकरे के बाकी विधायकों से उनकी ओर से अपील की गई है कि उन्हें अगर शिकायत है तो मिलकर बातचीत कर लें या संकोच है तो फोन पर बात करें। मगर उधर एकनाथ शिंदे उन्हीं बागी विधायकों के दम पर सीधे उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। शिंदे ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उद्धव ठाकरे की सरकार और उनके फैसले को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे, यहाँ वापस आ जाएंगे क्योंकि वो निष्ठावान तो निष्ठावान शिवसैनिक। संजय राउत कल से लेकर आज तक एकनाथ शिंदे को लेकर क्या क्या नहीं बोले। दोस्ती की दुहाई दी, याराना याद दिलाया, पार्टी की अस्मिता तक आए, बाला साहेब का ध्यान कराया, मगर सब ढाक के 3 पार। ये चिट्ठी देखिए। ये चिट्ठी सूरत से गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भिजवाई है। इस चिट्ठी में जो लिखा है उसे देखेंगे तो मालूम चलेगा कि एकनाथ शिंदे को समझाने वाली सारी बातें व्यर्थ हो गईं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव के खिलाफ खुलकर विरोध का शंखनाद कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने 21 जून को बागी विधायकों के साथ एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें क्या क्या था वो इस चिट्ठी में लिखा है। जानिए कि इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। एकनाथ शिंदे के साथ फिलहाल 34 विधायक हैं। इसमें 3 विधायक निर्दलीय हैं। 3 और विधायक आकर शिंदे से जुड़ गए हैं। शिवसेना का विप अवैध है। चीफ विप सुनील प्रभु की जगह भरत गोगावले अब चीफ विप हैं। 2019 में पार्टी नेतृत्व ने विचारधारा से समझौता किया। 2019 में पार्टी नेतृत्व ने काडर की भावनाओं को नहीं समझा। 2.5 साल से चल रही सरकार में करप्शन है। करप्शन को लेकर जनता रोष में है। जनता के रोष की वजह से विधायक नाराज हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने कल एक मीटिंग की है 21 जून को। इस मीटिंग में उन्होंने बाकायदा एक रिजोल्यूशन पारित किया हुआ है। यह रिजोल्यूशन ये कहता है कि जिस तरीके से ये गठबंधन 2019 में हुआ था, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का, वो पब्लिक ओपिनियन को डिफाई करने वाला एक गठबंधन था। उसी रिजोल्यूशन में उन्होंने ये भी बात कही है कि जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, इस सरकार में करप्शन का माहौल काफी है। अनिल देशमुख और नवाब मलिक खास करके जिनका दाऊद के साथ संबंध है, इस तरीके का आरोप भी इस रिजोल्यूशन में रखा हुआ है। ये रिजोल्यूशन 21 जून यानी कल पास किया गया था। इसके साथ ही शिंदे ने 34 विधायकों की चिट्ठी वाला परवाना भिजवाया। मतलब साफ है कि शिंदे ने ठाकरे को सीधे चुनौती दी है और जो माहौल बन रहा है उसमें माना भी यही जा रहा है कि उद्धव सरकार अब बैकफुट पर है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र की सियासत में वही ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इसी कड़ी में एक एक्शन दिखाया शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख ने। नितिन देशमुख उन बागी विधायकों में थे जो शिंदे के साथ सूरत में रुके हुए थे। सूरत से लेकिन वो नागपुर पहुंचे। नितिन देशमुख ने आरोप लगाया है कि उन्हें बंधक बनाया गया था और वो जान बचकर भाग कर आए हैं। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है। 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए। अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे। आप लोग कितने लोग आप 35 लोग हैं। घूमने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। ये नितिन देशमुख है, शिवसेना के विधायक। कल जब सूरत के होटल में एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायकों की गिनती हो रही थी तो उनमें से एक नाम नितिन देशमुख का भी था। मगर आज देशमुख एकाएक मीडिया के सामने हाजिर हुए तो उन्होंने ये कहकर बम फोड़ दिया कि उन्हें बंधक बनाया गया था। 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए। देशमुख ने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनके हार्ट अटैक की कहानी रची गई ताकि हंगामा बढ़े। वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया। अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ। और आखिरकार उन्होंने साफ कर दिया कि वो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। मैं शिवसैनिक बाला साहेब ठाकरे यानी उद्धव साहेब का शिवसैनिक है। मैं मेरे घर को जा रहा हूँ।
मैं घर को जा रहा हूँ अभी। बता दें कि नागपुर में नितिन देशमुख की पत्नी ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संजय राउत की ओर से भी लगातार कहा जा रहा था कि उनके विधायकों को बंधक बनाया गया है। आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। लेकिन मामला इतना साफ नहीं है। नितिन देशमुख और संजय राउत भले ही आरोप एकनाथ शिंदे और गुजरात की पुलिस पर लगाए, मगर शिंदे ने नितिन देशमुख को लेकर क्या कहा था वो सुनिए। जो कांग्रेस है, जो एनसीपी है, वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए आप जबरन लेके गए हैं, फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, जो बाकी एमएलएज हैं। नहीं सुनिए, हम लोग तो मतलब हमको जबरन लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। कौन सच कह रहा है और कौन सियासत सुलगा रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में बवंडर आया हुआ है, जहां कुछ भी न साफ साफ दिखाई दे रहा है और न साफ साफ कुछ सुनाई दे रहा है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र की सियासत में घमासान लगातार जारी है। हर पल सियासी खेल वहां पर तेजी से बदल रहा है। उद्धव सरकार बचेगी या चली जाएगी, ये एक बड़ा सवाल लगातार बरकरार है। आज दिन भर के घटनाक्रम को तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं आखिर क्या खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। सबसे पहली और अहम तस्वीर, पूरे सियासी हंगामे के बीच पहली बार उद्धव ठाकरे सामने आए। आज शाम को उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पर जनता को संबोधित किया, शिव सैनिकों से साथ आने की अपील की। वहीं शिंदे पर जमकर हमला बोला। उनकी ओर से इमोशनल अपील की गई है कि मैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन पहले मेरे सामने आकर विधायक इस बारे में जिक्र करें। अगर कोई शिव सैनिक बनता है मुख्यमंत्री तो होगी मुझे ज्यादा खुशी। इसी के साथ पिछले कई दिनों से लगातार वो नदारद क्यों रहे, इसका भी जवाब उनकी ओर से दिया गया कि मैं ऑपरेशन कराकर आराम कर रहा था, इस वजह से ज्यादा मुलाकात लोगों से नहीं कर पा रहा था, लेकिन महाराष्ट्र को नई दिशा देने का काम मेरी सरकार की ओर से किया गया है। इमोशनल अपील क्या रही है उद्धव ठाकरे की, सुनिए। मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील, नाही। एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे। आणि म्हणून मला एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला सांगावं। मी कुठेही त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, वाच्यता करणार नाही। तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं, बस। याच्यावर आणखीन काय सांगू। मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे। मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सांगेन की जे प्रेम तुम्ही आजपर्यंत दिलं, उद्या मी सांगितलेलंच आहे की मुख्यमंत्रीपदी माझी राहायची अजिबात इच्छा नाही, पण त्याच्यानंतर सुद्धा जेव्हा जेव्हा आपली भेटगाठ होईल ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईल, तेव्हा मात्र तुम्ही हे दाखवत असलेलं प्रेम हे सदैव असंच कायम ठेवा। उद्धव ठाकरे की इमोशनल अपील का क्या कोई असर पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। लेकिन अब आज की दूसरी अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं। शरद पवार की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में शरद पवार की बैठकों का दौर भी उनकी ओर से जारी रहा। कुछ देर पहले ही शरद पवार उद्धव ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की। 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। साथ में सुप्रिया सुले भी मौजूद रही, जहां सियासी संकट को लेकर बैठक हुई। 1 घंटे की ये बैठक जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। हालात को देखते हुए ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल एनसीपी चीफ ने अपने विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है। नेताओं संग भविष्य को लेकर मशविरा वो करना चाहते हैं। इन सब के बीच अब आगे क्या होगा, बड़ा सवाल है। एक्शन में शरद पवार भी पूरी तरह से आ चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आज की तीसरी अहम तस्वीर, शिवसेना के बगावती तेवर की। आज शिवसेना के बागी नेताओं को सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे हाथ हिलाकर किस तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाने की कोशिश की पूरी ताकत मेरे साथ है। शायद यही कारण है कि आज बाकायदा उनकी ओर से व्हिप भी बदल दिया गया है। 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी वो जारी करते हैं। और उद्धव ठाकरे की इमोशनल अपील के बाद अब वो क्या करेंगे, क्या वापस जाकर सामना करेंगे उद्धव ठाकरे का और कहेंगे उनके सामने बैठकर कि आप सरकार बीजेपी के साथ बनाइए, या फिर उद्धव ठाकरे का खेल वो बिगाड़ देंगे, ये बड़ा सवाल है।